तो छत्तीसगढ़ की कार्यवाही चल रही है। ब्रांड वाली बियर का मुद्दा भी छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने मंत्री कवासी लखमा को घेरा है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पूरे मामले की जांच का ऐलान किया है। वो बियर क्यों खरीदी जो बिक नहीं रही थी? चंद्राकर ने ये सवाल पूछा है, आखिर इसकी खरीदी क्यों हुई, किसने तय किया? इस मामले की जांच कराई जाएगी, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। जवाब देते हुए कवासी लखमा ने ये कहा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में ब्रांड वाली बियर का मुद्दा गूंजा है। कार्यवाही सदन की चल रही है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने मंत्री कवासी लखमा को घेरा है। कई सवाल अजय चंद्राकर की ओर से पूछे गए हैं। वर्ष 2018-19 पटल पर रखता हूँ। माननीय मोहम्मद अकबर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 क्रमांक 25 सन 1991 की धारा 21 की उपधारा 3 तो प्रश्नकाल अभी वहां पर चल रहा है। इसके बाद कई अहम मुद्दे होंगे जिन्हें आज उठाया जाएगा। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जो सवाल बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने किए हैं उसके जवाब भी दिए गए हैं। तो विधानसभा की कार्यवाही लगातार चल रही है। कार्यवाही का आज तीसरा दिन है। 4 दिन का ये मानसून सत्र रहने वाला है। कल भी कई मुद्दों को उठाया गया। हाथियों की मौत के मुद्दे को उठाया गया। इसके साथ साथ कोरोना पर भी कल चर्चा हुई और विपक्ष ने हंगामा किया। आज भी कई मुद्दे होंगे। गायों का मुद्दा होगा जिसे उठाया जाएगा। संसदीय सचिवों का मुद्दा भी काफी कल कार्यवाही के दौरान अहम रहा। आज अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ कई अहम मुद्दे होंगे जिन्हें आज विधानसभा में उठाया जाएगा। उसको दिखवा लेंगे सर। नहीं दिखवाना नहीं है, जांच कराना है। जांच दिखवा लेना है, मतलब जांच करना नहीं दिखवा लेना है, देखना और जांच कराने है, जांच कराना। इसमें आपके जो जांच कराएंगे वो अध्यक्ष जी, आपका आदेश का पालन होगा, थोड़ा दिखवा लेंगे। पहले इदारा जांच करने का नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय नगरीय निकाय मंत्री जी से है और जांजगीर चांपा जिला के जो नगरीय क्षेत्र है, नगर पालिका और नगर पंचायतों में जो सामानों की खरीदी की गई, माननीय मंत्री जी ने अपने परिशिष्ट में बताया है, तो उन परिशिष्ट में सिर्फ फर्नीचर की खरीदी को बताया। जो स्ट्रीट लाइट की खरीदी हुई है उसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं। 1800 की जो लाइट है, जो मार्केट का रेट है, उसको 4500, 5000, 6000 में खरीदा है और बिना टेंडर के, बिना कोटेशन के ये सारी खरीदी की गई है और सिर्फ 3-4 एजेंसियों से ही लगातार खरीदी की जा रही है। शिवम इंटरप्राइजेस, गायत्री इंटरप्राइजेस, महामाया, ओम। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन के जो नियम है, प्रावधान है, जो क्रय नियम है, क्या एक तो उनका पालन किया गया है? दूसरा, जिन सामानों की खरीदी की गई है, क्या उनका भौतिक सत्यापन कराया गया है और कब कराया गया है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। प्रश्नकाल फिलहाल वहां पर चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो 3,807 करोड़ 46 लाख रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया था, अब उस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा आम जनता से जुड़े कई ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुका है। सदन में दूसरे दिन हुए हंगामे के बाद कैसा रहेगा आगे का सत्र, कौन कौन से हैं आम जनता से जुड़े अहम मुद्दे और सदन की अब तक की कार्यवाही से प्रदेश के लोगों को कितनी राहत मिलेगी, सीधी कार्यवाही पहले आप देखिए। केंद्र गवर्नमेंट, इनकी सरकार ही जेम पोर्टल चला रही थी। अब हमारी सरकार ने देखा है कि उसमें गड़बड़ी हो रही तो उसको ठीक कर रहे हैं। जेम पोर्टल के माध्यम से सारे निकायों ने, माननीय चंदेल जी, खरीदी की है और सारे नियम और मापदंड का पालन किया गया है। नियमों पर प्रावधान है, 50,000 से 1 लाख तक की खरीदी होती है। उसमें जो फर्म रहते हैं, 3 फर्मों का औसत कोटेशन निकाल कर उसमें खरीदी की जाती है जिसका कम रेट हो, तो उस तरीके से खरीदी की गई है और सारे निकाय में जितनी खरीदी हुई है।
तो सदन की कार्यवाही की सीधे आपको हम दिखा रहे थे, वापस उस पर लौटेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज उठाए जाएंगे। कल कौन से मुद्दे उठाए गए, इसके साथ साथ आज कौन से अहम मुद्दे होंगे, आम जनता के लिए कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष आज उठाने वाला है सदन में, इसी से जुड़ी हुई पहले आप रिपोर्ट आप देखिए। विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन, तीसरे दिन भी सदन में हंगामे के आसार। गायों की मौत पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है विपक्ष। अनुपूरक बजट पर भी चर्चा की तैयारी। कोरोना काल में मंगलवार से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 28 अगस्त तक चलेगा। सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के नेता कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नजर आ रही है। सदन में दूसरे दिन हुए हंगामे के बाद तीसरे दिन भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। सदन में तीसरे दिन गौठानों में हो रही गायों की मौत पर सियासत गर्म रही। विपक्ष गायों की मौत पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जाएगी। छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए चर्चा भी होगी। सीएम विधानसभा में शासकीय संकल्प प्रस्तुत करेंगे। साथ ही सदन में अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा होनी है। इससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने जहां संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर सरकार को घेरा, वहीं संसदीय सचिव के मामले पर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। बीजेपी ने मामले को सदन में जोर शोर से उठाया और सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने कहा, जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो संसदीय सचिवों का विरोध करती थी और अब यही कांग्रेस जब सत्ता में है तो संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर रही है। बीजेपी ने भरे सदन में कांग्रेस से अपनी मंशा स्पष्ट करने की भी बात कही। साथ ही दलील दी कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति है। ऐसे में आगे भी सदन में हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। लंबे समय के बाद शुरू हुए विधानसभा के सत्र में कई काम होने अभी बाकी हैं। आम जनता से जुड़े कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सदन में चर्चा होनी है, लेकिन जिस तरह से सदन में हंगामे की राजनीति हो रही है उससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आम जनता से जुड़े कितने मुद्दों पर काम पूरा हो जाएगा। टीम न्यूज़ 10। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज तीसरा दिन है। कल भी कई अहम मुद्दे उठाए गए जिनमें हाथियों की मौत का मुद्दा उठाया गया। इसके साथ साथ संसदीय सचिवों का मुद्दा काफी गरमाया। आज भी तीसरा दिन है, कई मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे। इसी पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है। सीनियर जर्नलिस्ट शिव अनुराग पटेरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा अरुण साव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरुण साव जी, आप ही के पास आना चाहूंगी और सबसे पहले ये समझते हैं आज तीसरा दिन है, कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जिनको आज उठाया जाएगा? जी शेड वाला वीडियो मिला था, सीएम जो उद्घाटन किए कल किए ना, उसको वीडियो आ गया था। हेलो अरुण साव जी, आवाज मिल रही है मेरी? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है गुंजन जी? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है गुंजन जी। ये तो सरकार जो है जनता के प्रश्नों से भागने का काम कर रही है। केवल 4 दिन का एक बहुत ही छोटा सा सत्र औपचारिकता निभाने के लिए, संवैधानिक बाध्यता को पूरा करने के लिए किया है। आज जनता के कई अहम प्रश्न हैं जिनको विधानसभा में उठाया जाना चाहिए था, जिन पर चर्चा होनी थी, लेकिन सरकार ने छोटा सत्र रखकर जनता के प्रश्नों से भागने का काम कर रही है। आज लगातार गौठानों में जो गायों की मौत हो रही है, जिस तरह से तेजी से कोरोना का प्रसार हो रहा है, जिस तरह से आज रोजगार का संकट गांवों में उत्पन्न हुआ है, युवा शिक्षित बेरोजगार के साथ जिस तरह से छल हो रहा है, आज बाढ़ से अनेक गांव प्रभावित हुए हैं, जिस तरह से गांव-गांव शराब की तस्करी हो रही है, शराब माफिया, रेत माफिया जिस तरह से सक्रिय हैं, जिस तरह से सरकारी जमीनों का बंदरबाट हो रहा है, हाथियों के मौत के मामले हैं, ऐसे सारे मामलों पर यहाँ सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। जनता के मुद्दे हम विपक्ष के नाते उठाने को तैयार थे, लेकिन सरकार ने
4 दिन का एक छोटा सा सत्र रखकर जनता के प्रश्नों से भागने का काम कर रही है। और ऐसे 4 दिन में इतने गंभीर और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर पाना तो संभव है नहीं, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जनता की आवाज बनने का, जनता के मुद्दों को सदन में पूरी ताकत से उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष की जवाबदारी को निभाते हुए कर रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जनता के प्रश्नों से वो ना भागे, सत्र का समय बढ़ाए अभी भी, और जनता के प्रश्नों का उत्तर दे, उन पर चर्चा हो, उनके प्रश्नों का निराकरण करे, उनके समस्याओं का निराकरण करे। और अंत में आपको तो जाना ही है जनता के बीच में, और तब फिर जनता आपसे आपकी जवाब लेगी। ठीक है सर, वापस लौटूंगी आपके पास। आदित्य नामदेव भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनके साथ में कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे जवाब भी ले लेते हैं। अरुण साहू जी का आदित्य कहना है जनता के मुद्दों से भागने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना है कांग्रेस विधायक का? बिल्कुल, देखिए मेरे साथ कांग्रेस के विधायक मौजूद है, कुलदीप जुनेजा वरिष्ठ विधायक है, कांग्रेस के हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। विपक्ष का लगातार ये आरोप है कि सत्र बहुत छोटा है, मुद्दे जो हैं बहुत सारे हैं और कहीं ना कहीं मुद्दों से आप लोग भाग रहे हैं। कल भी देखिए, आज सुबह शराब का मुद्दा उठा, कल संसदीय सचिवों का मुद्दा, कोविड के मामले पर लगातार सरकार, विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है, किस तरह से जवाब देगी? देखिए सर, भागने का तो कहाँ प्रश्न है, जो सवाल जवाब विपक्ष कर रहा है बाकायदा उसका पूरा उत्तर दिया जा रहा है। कल कोरोना के ऊपर जितना उन्होंने चर्चा की उसका उत्तर आखिर में मंत्री जी ने पूरा विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। और कोरोना के ऊपर राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। अभी जो समय है सबको मिलजुल कर इस कोरोना के साथ लड़ाई लड़ने का समय है। ये तो राजनीति कर रहे हैं। जब 5 महीना कोरोना पिछले में है तब तो भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक दिखा नहीं कभी किसी के जनता की सेवा करते आते बात करते, सिर्फ यहाँ पर सदन में आके लोग चिल्ला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनका कोई औचित्य नहीं था, इसके बावजूद भी उनका सारा जवाब कल दिया गया सदन में। संसदीय सचिवों के मामले पर उन्होंने घेरा कि जो संसदीय सचिवों का आप लोग विरोध करते थे उन्हीं संसदीय सचिवों को आप लोगों ने बना दिया, क्या दिक्कत क्या? संसदीय सचिवों की जहाँ तक विरोध था तो उनके कुछ जो कार्यों थे उनका वो था, और उसके ऊपर हाई कोर्ट ने जो लगाया था, रोक लगाई थी, उसी को रोक के तहत में इसको उनके तहत इसको किया जा रहा है। और जहाँ तक ये बोले कि इनको क्या जिम्मेदारी दी है, क्या किया है, तो कल मोहम्मद अकबर जी ने उनके बारे में बताया कि इनको मुख्यमंत्री ने शपथ दिलाई है और जो भी कार्य इनके मंत्री के साथ सहयोगी के रूप में ये कार्य करेंगे तो सहयोगी के रूप में वो काम कर रहे हैं। शराब का भी मुद्दा काफी तेजी से उड़ रहा है, ब्रांड का मुद्दा अजय चंद्राकर ने उठाया, हालांकि जांच का आश्वासन मंत्री कवासी लखमा ने दिया, ये शराब का मुद्दा उठ भी रहा है क्योंकि पूर्ण शराबबंदी का दावा भी आप लोग। देखिए, शराब का मुद्दा उठाने का 15 साल तक इन्होंने शराब बेची, इन्होंने अभी पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, इन्होंने पूरा किया। जितनी काम इन्होंने बोले थे, जितनी बातें बोले थे, पहले अपने साथ कार्यकाल का ये देख लें, उसके बाद फिर ये बात करें। और जहाँ तक बात है अभी आज शराब की बंदी की बात को लेकर हमारे मंत्री कवासी लखमा जी ने पूरा जवाब, उनको पूरा उत्तर दिया है और कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। हाथियों की मौत का मामला भी कल गूंजा था, लगातार हाथियों की मौत हो रही है। बृजमोहन जी ने तो इतना कह दिया कि पिछले 6 महीने में जितनी मौतें हुई हाथियों की 15 साल में उतनी नहीं। देखिए, कल मंत्री जी ने बताया था कि 15 साल में कितनी मौत हुई, लेकिन ये हाथियों की मौत के ऊपर राजनीति करना है या किसी के वो वाली बात नहीं है। मंत्री जी ने उसमें कहा कि आप जो भी हमारे से हो रहा है उचित जहाँ उनका जहाँ से आना जाना है, जो रास्ता है उनका, और वहाँ पर क्या उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास पूरा मंत्री ने कहा कि हमारा जारी है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाथी की मौत आगे ना हो। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मुख्यमंत्री आज शासकीय संकल्प लेकर आने वाले हैं छत्तीसगढ़िया भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्होंने भी विधानसभा में ऐसा संकल्प पारित किया था, फिर इस संकल्प की जरूरत क्या? देखिए, मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है और आज संकल्प आ रहे हैं और संकल्प पारित करने में कोई दिक्कत क्या है? जब प्रदेश छत्तीसगढ़ के वो चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, तो सबको सहयोग करना चाहिए, सर्वसम्मति से इसको पास करना चाहिए। बिल्कुल, कोई सवाल लेना चाहते हैं स्टूडियो से? ठीक है आदित्य, लौटेंगे आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, कल संसदीय सचिवों का मुद्दा काफी गरमाया था, कांग्रेस पहले इसका विरोध करती थी, अब खुद ही नियुक्ति करती है। दूसरी बात यह है कि लाभ का पद तो है नहीं, तो क्या सिर्फ अपने जो नेता हैं, अपने कार्यकर्ता हैं, उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है, अपने विधायकों को खुश करने की कोशिश है? गुंजन जी, वास्तव में राजनीति का चेहरा यही है, राजनीति का काम करने का तरीका यही है। संसदीय सचिवों का मुद्दा सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, दिल्ली में भी और अन्य कई राज्यों में लीगल स्क्रूटनी के लिए सामने लाया गया और तब कोर्ट्स ने काफ़ी सख्त टिप्पणियां की थी, लेकिन उसके बीच में कुछ रास्ते दिए थे जिससे कि राज्य सरकारों की अगर काम करने की वो चाहें तो वो कर सकती हैं। और उसी पेंच का, उसी जगहों का लाभ लेते हुए छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है।
अगर कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि वही कांग्रेस है, जब रमन सरकार में संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई थी तो उन्होंने अदालतों में चुनौतियां दी थी। खुद वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इनके खिलाफ बहुत ही सख्त टिप्पणियां की थी। तो मुझे लगता है राजनीति का यही है कि जब आपके साथ है तो सब ठीक ठाक है, और जब आपके खिलाफ है तो सब कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कानून के दांवपेच से बहुत सी चीज़ें बच सकती हैं, लेकिन एक कानूनी आपको स्वीकृति होती है, एक सामाजिक होती है और एक आपकी परंपरात्मक होती है। तो मुझे लगता है जिस परंपरा का, जिन चीज़ों का आप खिलाफ करते रहे उसको आप कैसे इंडोर्स करते हैं ये मेरी समझ के बाहर है। लेकिन राजनीति और राजनेताओं से कुछ भी पूछना व्यर्थ हो जाता है। ठीक है। दरअसल सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से मोड़ना तोड़ना जानते हैं। ठीक है अरुण साव जी, क्या अब राजनीति बस इतनी ही रह गई है कि अपने ऊपर बात आए तो सब ठीक है, लेकिन जब दूसरे के ऊपर बात आए तो सवाल खड़े कर दें? सवाल इस बात का है कि आपको जनता ने आज जवाबदारी दी है। आप जनता से कुछ वादे कर आप सरकार में आए हैं, इतनी बड़ी बहुमत जनता ने आपको दिया है, लेकिन आज आप जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने वैसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। आज आपकी जवाबदारी है, आपकी उन बातों को ध्यान में रखते हुए जनता ने आपको बहुमत दिया है, आपके वादे पर भरोसा किया है, आपके काम पर भरोसा किया है। आज आप अब जनता के प्रति उस जवाबदारी के लिए आपने जनता से जो वादा किया उससे वादा को भागने का काम क्यों कर रहे हैं? जनता ने आपको शराबबंदी के मुद्दे पर इतना बहुमत दिया, आपने जो मुद्दे उठाए उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता ने आपको समर्थन दिया, लेकिन आज उस मुद्दे को भागने के लिए कि उस समय ऐसा हुआ तो हम भी ऐसा करेंगे, आपको जनता ने आपकी बातों पर भरोसा किया, आपके वादे पर भरोसा किया और तब जाकर के आप पूर्ण बहुमत से, इतने बड़े बहुमत से आप सरकार में आए हैं। और ये पत्र खेलना बंद करे सरकार। आपको जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है, जनता से आप वादा करके आए हैं, जनता के वादा निभाइए। आज गायों की मौत हो रही है लगातार, गौठान योजना आप लेकर आए हैं, लेकिन गौठानों में गायों की मौत हो रही है, क्यों जवाबदारी से भाग रहे हैं? आज जिस तरह से कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, आज क्यों अपनी जवाबदारी से भाग रहे हैं? जिस तरह से आज शिक्षित बेरोजगार, एक भी नौकरी आपने नहीं दी है, अभी 2 साल होने जा रहा है, तो सारे नौकरी के रास्ते बंद किए हैं। गांव में फिर से श्रमिक जो है बेरोजगार हैं, फिर से पलायन करने पर बाध्य हैं। क्यों इस मुद्दे पर आप बात नहीं करते हैं? क्यों ये काम नहीं करते हैं? आज खाद की कमी है, किसान परेशान हैं, खुलेआम खाद की कालाबाजारी हो रही है। आप इन सब मुद्दों को हल करने के लिए जनता के बीच में आए हैं और इसलिए इस जवाबदारी से आप भागिए मत। जनता ने आपको सेवा करने की जवाबदारी दी है, उस जिम्मेदारी को निभाइए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस से कभी इस तरह से अपेक्षा करना ही बेईमानी है। जनता के जवाबदेही सरकार ये नहीं है, आप जनता के मुद्दों से भाग रहे हैं। जनता ने जो आप वादा किया है, आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। ठीक है अरुण साव जी, कुलदीप जुनेजा कांग्रेस विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, सीधे तौर पर बीजेपी का कहना है कि आप जनता के मुद्दों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सत्ता में हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष सवाल उठाएगा, आपका हर सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी बनती है। जी 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 जी, ये जो बोल रहे थे कौन थे? जो पहले तो मुझे इनका नाम बताइए। अरुण साव जी थे। हेलो, आवाज मेरी पहुंच रही है? कुलदीप जुनेजा जी सांसद थे जी, बिलासपुर के। जी 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 जी, सांसद हैं बिलासपुर से। ये अभी कोरोना के कार्यकाल में सांसद को बिलासपुर की जनता ने चुना था, सभी सांसदों को छत्तीसगढ़ की जनता ने चुना था। इन्होंने इस कोरोना के कार्यकाल में क्या सेवा की और छत्तीसगढ़ का क्या योगदान दिया, इनसे पूछिए ना थोड़ा। सर, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अरुण साव जी के पास जाऊंगी। और क्या मदद की छत्तीसगढ़? क्या सवाल है जी, बताइए आपका। सर, सवाल मेरा ये है, अरुण साव जी कह रहे हैं 4 दिन का सत्र रखा गया है, जनता के मुद्दों से भागने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन मुद्दों को उठाए और सरकार का काम है उनका जवाब देना।
तो सरकार तो जवाब दे रही है सदन के अंदर में पूरा जवाब। कल भी इन्होंने कोरोना के बारे में जितना पूरा दिन भर रात के 8:30-9 बजे तक सदन चला है और सारे जवाब मंत्री जी ने उनका पूरा बिंदुवार एक जो बात की थी उसका पूरा जवाब मंत्री जी ने दिया है। और किस चीज़ से भागी है कांग्रेस सत्ता? एक चीज़ तो ये बताइए, सरकार सदन चल रहा है, जो सवाल जवाब आ रहे हैं उनका जवाब बाकायदा दिया जा रहा है। ठीक है, एक अपडेट भी मिल रहा है कुलदीप जुनेजा जी, सदन में मजदूरों के पलायन का मुद्दा भी वहां पर उठा है। विधायक धनेंद्र साहू का ये बड़ा सवाल है, कोरोना काल में कितने मजदूर पलायन से लौटे हैं? श्रम मंत्री शिव डहरिया ने इस पर जवाब भी दिया है। 6,37,000 मजदूर वापस लौटे हैं। आवागमन में 14,08,45,000 कुल मिलाकर खर्च हुआ है। शिव डहरिया का ये कहना है 95,962 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। तो ये जवाब उनकी ओर से दिया गया है। ठीक है, अरुण साहू जी, पहले तो आप कुलदीप जुनेजा जी की बात का जवाब दे दीजिए। धनेंद्र साहू जी बिल्कुल वो ध्यान से सुनने के लिए बोलिएगा माननीय विधायक जी को, वरिष्ठ विधायक हैं, बड़ा ध्यान से सुनने के लिए बोलिएगा कि भारत सरकार ने 1,96,00,000 छत्तीसगढ़ की जनता को निःशुल्क राशन देने का काम किया। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के 78 महिलाओं को उनके खाते में राशि डालने का काम किया। भारत सरकार ने 11 लाख लोगों को निःशुल्क गैस सिलेंडर देने का काम किया। इसी तरह से किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया। और ये छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 रुपए भी कोरोना के काल में छत्तीसगढ़ की जनता को कोई मदद किया तो ये बता दें। भारत सरकार ने पूरी ताकत लगाकर मदद की। 216 करोड़ रुपए की राशि आपदा राहत कोष पे भारत सरकार ने दिया। 56 करोड़ रुपया पहले किस्त में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 रुपए का भी खर्चा नहीं किया। क्वारंटाइन सेंटरों को भगवान भरोसे छोड़ा गया, पंचायतों के भरोसे छोड़ा गया। किसी पंचायत को 1 रुपए की राशि क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था के लिए नहीं दी। किसी नगरीय निकाय को 1 रुपए की भी मदद कांग्रेस की सरकार ने नहीं की। ये क्या बात करते हैं? कोरोना के काल में कहां थे ये कोरोना योद्धा? जो कोरोना योद्धा बनते 13 लोग कहां थे? आज कहां है जब इतनी कोरोना की भयावह स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी है? ये केंद्र सरकार ठीक है अरुण साहू जी, उठाना बंद करें। आज आपको जनता ने जवाबदारी दी है, जनता की जवाबदारी निभाएं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। आंकड़े कुलदीप जुनेजा जी, जनता की जवाबदारी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जनता की जवाबदारी सारे मंत्रीगण ने, सारे विधायकों ने, सारे यहाँ के समाज सेवक की जितनी संस्थाएं हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, जितने प्रशासन के अधिकारी हैं, जो अपनी जान पर खेलकर छत्तीसगढ़ की जनता की जान की सुरक्षा की है। ये भारत सरकार की बात बता रहे हैं। मैं इनसे पर्सनल पूछ रहा हूँ कि सांसद ने आपने अपने उससे क्या किया? वहाँ पर आपने क्या दिया सांसद से? सर ठीक है, वापस भारत सरकार अरुण साहू जी, हमारे बहुत आंकड़े बताने के लिए, और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो किया है। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। शिव अनुराग पटेरिया भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है, शिव अनुराग पटेरिया जी, कई ऐसे छत्तीसगढ़ में अहम मुद्दे हैं, क्योंकि गायों की मौत का मुद्दा ले लें, एक तरफ सरकार ये कहती है रोका छेका अभियान चलाती है, नरवा गरवा गुड़वा बाड़ी की बात करती है, दूसरी तरफ जब सवाल विपक्ष की ओर से खड़े किए जाते हैं तो अपना बचाव करती हुई सरकार नजर आती है। दूसरी तरफ शराबबंदी का वादा खुद ही सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने किया था, जब सवाल पूछा जाता है तो उस पर भी पीछे हटते हुए नजर आती है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति के चेहरे की जो बात की थी वो वास्तव में चीज़ों में साफ प्रकट हो रहा है। जब आप सत्ता में आए थे तो आपने शराबबंदी का वादा किया था। जब भी कांग्रेस के मित्रों से सवाल किए जाए तो वो कहते हैं अभी हमने 5 साल के लिए वादा किया था। तो क्या अंतिम जो 1-2 दिन बचेंगे उनमें आप शराबबंदी का वादा पूरा करेंगे? ऐसा नहीं होता है। दरअसल महिलाओं ने खासतौर से समर्थन आपको इसलिए दिया था क्योंकि आपने शराबबंदी का वादा किया था। तो कांग्रेस को चीज़ों का जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है कि प्रतिपक्ष सवाल करे और सत्ता पक्ष उसका जवाब दे। सबसे बड़ी बात शिव अनुराग पटेरिया ये भी है कि वो जवाब शांति से दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम हर दिन देखते हैं, हमने कई कार्यवाही देखी, लेकिन जवाब बड़े हंगामेदार तरीके से दिया जाता है। तो ना तो जनता की ही बात हो पाती है, ना अपनी बात को ही रख पाते हैं, ना ही सत्ता पक्ष ठीक ढंग से जवाब दे पाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव अनुराग पटेरिया जी, आपका भी, अरुण साहू जी आपका भी। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।